नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में कोई भी स्कूल नहीं खुला है और बच्चे शिक्षा से वंचित होने लगे। ऐसे में प्राइमरी स्कूल डभोरा गंगापुर की प्रधानाध्यापिका ने अभिनव प्रयोग किया है। उन्होंने छात्रों की माताओं को स्कूल बुलाकर साक्षर बनाने की मुहिम शुरू की। एक महीने में उन्होंने अपने स्टाफ व छात्रों की मदद से 51 महिलाओं को हस्ताक्षर कराना सिखा दिया है। कोरोना काल में छात्रों को स्कूल आने की मनाही थी। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से ही छात्रों को शिक्षाएं दी जा रही थी। ऑनलाइन कक्षाओं में समय निकालकर प्रधानाध्यापिका दीपमाला पांडे ने पहले गांव का सर्वे किया। 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की लगभग 80% महिलाएं निरक्षर मिली। यह महिलाएं शिक्षक अभिभावक बैठक हो या स्कूल प्रबंधक समिति की बैठक अंगूठा ही लगाती थी। आखिर इन्हें हस्ताक्षर सिखाने का अभियान शुरू हुआ। शुरू में महिलाएं इस अभियान से जुड़ने में संकोच कर रही थी। दीपमाला ने उनका मनोबल बढ़ाया। अब ये महिलाएं अपने नाम के साथ साथ हस्ताक्षर भी कर लेती हैं। साथ ही साथ वर्णमाला में शुरुआती शब्द भी पढ़ लेती हैं। दीपमाला की मुहिम से जुड़कर अभी तक 51 महिलाएं अपने हस्ताक्षर करना सीख चुकी हैं। अब इन महिलाओं को पूरी हिंदी वर्णमाला के साथ साथ अंग्रेजी वर्णमाला भी सिखाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। अभी तो हम लोग काफ़ी इनिशियल स्टेज पे हैं और अभी हमने सिर्फ जो लेडीज़ हैं, जो बच्चों की मम्मियाँ हैं, उन्हें नाम लिखना सिखाया है और वर्णमाला के कुछ अक्षर जो हैं वो पहचानने सिखाए हैं। तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको इन चीज़ों का? शुरू में तो बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था। सिर्फ 2-3 फीमेल्स थी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और सीखा, लेकिन उनको देखने के बाद जो बाकी की फीमेल्स जो वो मोटिवेट हुई और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उन्हें बहुत अच्छा लगा कि उनकी मदर्स जो है वो नाम लिख सकती हैं। तो बच्चों में जो एक कंपटीशन था कि हाँ मेरी मम्मी नाम लिख सकती हैं, तो उन्होंने भी अपनी मदर्स को मोटिवेट किया। तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला उसके बाद। ये कार्य आप कब से कर रहे हैं? लगभग 2 महीने हो गए हैं इसको स्टार्ट करे हुए, तो लगभग 2 महीने से हम ही कर रहे हैं। ये इच्छा कैसे मन में आई कि अपनी माताओं को भी शिक्षित करना चाहिए? जब हमारे यहाँ पीटीएम होती थी, एसएमसी होती थी, या जब वर्कशीट लेने के लिए पेरेंट्स आते थे तो हम उनसे साइन करवाते थे। तो मोस्टली जो फीमेल्स हैं वही आती थी, क्योंकि फादर्स जो है वो तो काम पे चले जाते हैं, तो वो थंब इम्प्रेशन देती थी। तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं उनका मिशन शक्ति कार्यक्रम भी चल रहा है, तो उससे भी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि जो महिलाएं हैं उनका शिक्षित होना ज़रूरी है। तो शुरुआत इनके हस्ताक्षर से ही की जाए। वहीं इस मुहिम से जुड़कर गांव की महिलाएं भी काफी खुश हैं। गांव की महिलाओं का कहना था कि जब हम यहां पर आते थे और मीटिंग में शामिल होते थे तो हस्ताक्षर की जगह अंगूठा लगाते थे, जिससे हमें काफी शर्म आती थी। पर मैडम के प्रयास से अब हम हस्ताक्षर करना सीख गए हैं और बैंक में भी हम हस्ताक्षर करते हैं। साथ ही साथ हमारे बच्चे भी हमें सिखाते हैं, जिससे हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। दंदेई। ये प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? आ रहे हैं 2 महीने से। कब से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पर आके? 2 महीने से। अच्छा। क्या नाम है उन मैडम का जिन्होंने आपको शिक्षित किया है? दीपमाला। क्या कोरोना टाइम जब चल रहा था, जब कोरोना काल चल रहा था, तब भी उन्होंने आपको पढ़ाया है? हाँ, हमारे घर जा जाके पढ़ाओ घर पे। क्या क्या आपको आ गया है अब तक? नाम लिखना आएगा, वो अपना नाम, अपने पति का नाम। क्या आप बाहर जाके अपने बैंक के काम भी कर सकते हैं? हाँ, इतना कुछ आपको आ गया है? हाँ, सब आएगा। मंजू देवी। ये कौन सा गांव लगता है? डभोरा। ये आप प्राथमिक विद्यालय में आप बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? हमें 2 महीने हो गए। क्या नाम है उन मैडम का जिन्होंने आपको शिक्षित किया है? दीपमाला मैडम। कब से आपको वो पढ़ा रही हैं? 2 महीने हो गए। इसमें कोरोना काल से अब तक उन्होंने लगातार आपको शिक्षित किया है? हाँ, हमारे घर पे जाके उनने शिक्षित किया है। तो अब आप कितना कुछ सीख चुकी हैं? हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। हमने बैंक पे किताब पे नाम लिखना सीख लिया और उसे भी पढ़ना सीख गए हैं मैडम ने, और हमारे बच्चों ने हमें सिखाया है घर पे। जिस तरह से प्राइमरी स्कूल की प्रधानाचार्य दीपमाला के प्रयास से गांव की 51 महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, उससे कहीं ना कहीं दीपमाला ने इनके जीवन में शिक्षा की ज्योति जलाने का काम किया है, जो आगे चलकर पूरे गांव को प्रकाश से भर देगी।
दीपमाला जैसी और भी शिक्षित महिलाएं आगे आएं और इन अशिक्षित महिलाओं को शिक्षित करके समाज में आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा देश और भी ज़्यादा उन्नति की ओर शिखर पर पहुंचे। क्या नाम है आपका? रुचि कश्यप। आप यहाँ पर, ये कौन सा गांव लगता है? गंगापुर डबौरा। ये आपका सरकारी स्कूल है? यस। यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? यहाँ 2 महीने हो गए। अच्छा, यहाँ पर आपने मैडम ने आपको क्या क्या पढ़ाया है? हमें हमारा नाम सिखाया और अपनी तरफ से बहुत कोशिश की समझाने की, हमें बताने की। कब से आप यहाँ पर आ रही हो? 2 महीने और काफ़ी समय हो गया ऐसा। कोरोना समय में भी, जब हाँ। कोरोना काल था, तब भी मैडम ने आपको हाँ, घर पे जाके बताती थी। तब से आप अब तक आप कितना कुछ सीख चुके हैं? हमें बहुत कुछ आया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शांति। आप इधर प्राथमिक विद्यालय में बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? हम ये 2 महीने हो गया है। क्या नाम है उन मैडम का जिन्होंने आपको शिक्षित किया है? दीपमाला। वो इसी विद्यालय की मैडम हैं? हाँ। तो कब से आपको वो पढ़ा रही हैं? मुझको 2 महीने हो गए हैं, मुझको सब कुछ सिखा दिया, नाम डालना सीखिए। अब आप जितना उन्होंने पढ़ाया है उससे आप कितना कुछ आगे आपको मदद मिलेगी? बहुत सब कुछ सिखा दिया मैं। आपको अपना नाम साइन करना? हाँ, साइन कर लिया मैंने। 2 महीने हो गए, नाम भी डाल लेते हैं, बैंक खाता का नंबर भी डाल लेते हैं। आज से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के बरेली से हुआ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसी के साथ आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो जाएंगे। बरेली में भी आज कमिश्नर और डीएम द्वारा बरेली कॉलेज में इसका शुभारंभ किया गया। बरेली के कमिश्नर ने जहां छात्राओं को इस योजना के लाभ बताए, साथ ही साथ इस योजना से जुड़कर किस तरह वह अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं उसके बारे में भी बताया। बरेली के डीएम ने बताया कि वेबसाइट लॉन्च होने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों में से मेरिट के आधार पर बरेली में मुफ्त कोचिंग के लिए 1500 प्रतियोगी छात्र छात्राओं को चुना गया है। बरेली के 4 सेंटरों पर अधिकारी और टीचर मिलकर छात्र छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स देंगे। कोचिंग के लिए स्मार्ट कक्षाओं का भी प्रयोग किया जाएगा। सभी छात्राओं को क्वेश्चन बैंक, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आदि भी प्रदान किया जाएगा। बरेली में शिक्षकों का पैनल तैयार किया गया है। इस पैनल में शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को शामिल किया गया है। इसके लिए किस तरीके से सरकार ने एक मौका दिया और आप जैसे लोग जब उनको पढ़ाएंगे तो और ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि तमाम जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ पर वो लोग उनको कोचिंग देते थे जो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन अब आप लोग खुद डीएम हैं और कमिश्नर साहब हैं, सीडीओ हैं, आईपीएस हैं, तमाम ऐसे लोग पढ़ाएंगे, तो कैसा? मैं कहूँगा कि बहुत खूबसूरत प्रयास है विधवा योजना और बहुत बेहतर तरीके से इसकी शुरुआत की जा रही है। आपने हिट्स भी देखे होंगे, बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग इस प्रयास को फलीभूत करें और कंटिन्यूस बनाए रहें, सतत बनाए रखें, सस्टेनेबल रहे। इसके लिए हम लोग को काफ़ी मेहनत करना होगा। इसमें हम लोग फैकल्टी मेंबर, जैसे कमिश्नर सर ने कहा, फैकल्टी मेंबर रेगुलर चीज़ें हर एक टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और हम लोग का काम जो बेहतर रूप से होगा कि कैसे हम उसको दिशा दें। सबसे महत्वपूर्ण क्या दिशा दे सकते हैं, ब्रशअप कैसे कर सकते हैं, कैसे टॉपिक को लिखना है और कैसे टॉपिक को अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट मेकिंग कैसे होना है, वो हम लोग डिटेल बताएंगे। और हम लोग ये लगातार वर्कशॉप भी करेंगे और जो कंटेंट्स वाइज भी हम लोग देखेंगे कि कंटेंट्स में क्या इंप्रूव किया जा सकता है और जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसके अनुसार किस तरीके से आंसर्स लिखे जा सकते हैं और आंसर्स का डायरेक्शंस बच्चों का कैसे सही है कि नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को किस तरीके से समझ रहे हैं और उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ हम लोग का इनपुट रहेगा और फैकल्टी मेंबर विस्तृत रूप से कार्य योजना हम लोग बनाएंगे, बैठेंगे सब मिलके और बच्चों से भी पूछेंगे क्या समस्या है, उनको देखते हुए हम लोग कार्य योजना में सम्मिलित करेंगे और एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बनाएंगे। और अगर फैकल्टी मेंबर और भी हम लोग को चाहिए होंगे तो हम लोग करेंगे। अभी 300 फैकल्टी का चयन हो चुका है, 3 फैकल्टी प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव लोग, और एक नए उत्साह से हम लोग इसमें लगेंगे और एक बेहतर है, एक तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए। तो एक तरह से इसको आप देखें कि प्रशासन का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगा ये। प्रशासन इसको एक अलग तरीके से पॉजिटिव वे में देखेगा और अगर बच्चों को फ़ायदा हो सकता है, हमारे गरीब बच्चे जितने ज़्यादा हैं तो फ़ायदा हो सकता है, तो हम लोग को भी सेटिस्फेक्शन होगा कि हम लोगों ने प्रशासनिक कार्य के अलावा भी कुछ कार्य किया है जिससे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि जो ऑफलाइन जुड़ रहे हैं उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन का जो मंच है उसको बहुत व्यापक करें। और मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने ये अभ्युदय योजना से शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने बहुत तैयारी कर रखी है और आपको 31 मार्च तक ये तैयारी और बहुत बेहतर तरीके से देखेंगे। आपको जैसा बताया कि हमारे GIC, GGIC
और आज़ाद और तिलक में स्मार्ट सिटी से हम लोगों ने सर ने लगभग 102 क्लासेस दिया है स्मार्ट सिटी से। और हम लोग प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी में नगर निगम क्षेत्र में लगभग 100 क्लास हम अगले 6 महीनों में लेने जा रहे हैं। और इसके साथ जो ग्रामीण क्षेत्रों में 567 स्कूल्स में है हम लोग प्रोजेक्टर के थ्रू स्टार्ट करने जा रहे हैं पढ़ाई। तो इसको हम लोग एक कनेक्ट करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे हम लोग बेहतर तरीके से, कैसे हम लोग ऑनलाइन माध्यम से इन चीज़ों को प्रयोग करते हुए, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हाँ गाँव तक भी जाए और ज़्यादा बच्चे जुड़ पाए। ये बहुत अच्छा हुआ है और हम लोगों ने अच्छी से प्रिपरेशन किया था। हम लोग ग्राउंड वर्क अच्छा है और हम लोग और मेहनत करेंगे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। दूसरी ओर सर, जिलाधिकारी के साथ साथ अब आप एक शिक्षक की भूमिका में भी आएंगे, ऐसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा है कि हर एक जो व्यक्ति है जीवन में अपने अनुभव से सीखता है, वो शिक्षक भी है और छात्र भी है। एक साथ हर एक व्यक्ति शिक्षक भी होता है, छात्र भी होता है। जैसे आप लोग मीडिया से हैं तो मैं तो चाहूँगा कि मीडिया के भी लोग अपने कुछ जो विचार हैं वो व्यक्त करेंगे। मैं कौशिक जी से बात भी कर रहा था तो उन्होंने बताया कि हम बहुत बेहतर तरीके से हम मीडिया का कैसे कवरेज होता है और कैसे चीज़ों को देखने का एक नज़रिया होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग से भी कुछ लोग आएँ और एक टॉपिक्स तैयार करें, क्योंकि जो यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में जो जीएस का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसे चीज़ों को, फैक्ट्स को रखा जाता है और उसके अंतर्निहित बिंदु क्या है, मतलब उसके अंदर में क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो आप लोग भी अच्छे से बता सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग से भी एक पैनल तैयार हो, तो मीडिया कवरेज कैसे होता है, कैसे हम चीज़ों को देखते हैं और किन संदर्भों में हमें न्यूज़ को समझना होता है और कैसे बैलेंस आउटलुक बनाना होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सर्विसेज में बैलेंस आउटलुक बनाना होता है कि क्या विचार आ रहे हैं, किस तरीके से आ रहे हैं, उसको देखते हुए हमको बहुत बेहतर तरीके से करना होता है। तो ये हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी लोगों को एक सहमति से और सब लोग का हम लोग साथ लेकर चलेंगे और बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। कमिश्नर ने बताया कि योजना आज से शुरू हो जाएगी। मेरे साथ साथ डीएम, एसएसपी और सीडीओ समेत 21 अधिकारियों ने कोचिंग देने के लिए अपनी सहमति दी है। ये आंकड़ा 70 तक जाएगा। हमने 100 शिक्षक भी कोचिंग के लिए तैयार किए हैं। कोचिंग रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली कॉलेज, जीजीआईसी और जीआईसी के स्मार्ट क्लास में होगी। क्लास सुबह और शाम को होगी। लाइव सेशन होगा। हमने यूट्यूब में 4 चैनल बनाए हैं जिनके जरिए छात्र छात्राएं लेक्चर की रिकॉर्डिंग को देखकर फायदा उठा सकेंगे। आईएएस, पीसीएस के साथ सीडीएस, एनडीए, जेईई, नीट और बैंकिंग समेत तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। मिल रहा है, सुना है काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। देखिए, हमारे यहाँ से जो आज जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना लॉन्च हुई औपचारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, तो उसमें लगभग 35,000 लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा के बरेली मंडल से उसमें ऑनलाइन परीक्षा में भी शामिल हुए थे। उसमें से जो टेस्ट हुआ है उसके बाद हम लोगों को लगभग 1200 बच्चे मिले हैं विभिन्न परीक्षाओं से। 700 लगभग यूपीएससी के हैं और 150 जेईई के हैं, उतने ही नीट के लिए हैं और सीडीएस और एनडीए के लिए भी कुछ बच्चे मिले हैं। तो आज हम लोगों ने शुरुआत की है और कल से विधिवत कक्षाएं शुरू करेंगे। इसमें जैसा कि आपने मुझे सुना होगा अभी, हम लोगों ने स्ट्रेटजी ये बनाई है कि जितने हमें सेशंस करने हैं वो तो हम लोग करेंगे ही। उसके लिए हम लोगों ने नामी ग्रामी जो फैकल्टी है हमारे बरेली के उनको शॉर्टलिस्ट किया इसमें, और रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के जो लेक्चरर्स हैं वो भी इसमें सम्मिलित रहेंगे। हमारे जीआईसी, जीजीआईसी के जो लेक्चरर्स हैं, उसके अलावा निजी क्षेत्र के भी काफ़ी फैकल्टी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। कितने लोग इसमें शामिल रहेंगे, कहाँ कहाँ क्लासें चलाई जाएंगी, कितनी क्लासें रहेंगी? इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें कुल मिलाकर हम लोगों ने जो अधिकारी हैं और जो फैकल्टी है सब मिला के हम लोगों ने लगभग 300 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है, जिनको हम लोग विभिन्न कक्षाओं में सम्मिलित करके उनका लाभ प्राप्त करेंगे। इसमें जो अभी हम लोगों ने जो देखा है कि जो छात्र छात्राएँ हैं वो भिन्न भिन्न स्तर के हैं। किसी को इस साल परीक्षा देनी है, किसी को अगले साल परीक्षा देनी है ना। उस ढंग से हम लोग एक सेशंस प्लान कर लेंगे पहले ना, और हम लोगों को एक ही स्तर के लोगों को पढ़ाने में, कोचिंग करने में सुविधा होती है, उसमें गति होती है। उस ढंग से हम लोग आज सेशंस प्लान कर लेंगे। क्योंकि दूसरी बात यह है कि जो क्लासेस हैं वो आईआईटी और नीट की हम लोग यहाँ जीआईसी में कराएंगे, और यूपीएससी के एस्पायरेंट्स के लिए हम लोगों ने बरेली कॉलेज में प्लान किया है।
और जो नंबर ऑफ़ बैचेस बनाए जाएंगे उसकी संख्या जो है डिपेंड करेगा, जो हमें कल फीडबैक मिलेगा लोगों से, जो स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से। जो स्टूडेंट्स चाहे चयनित हुए हैं या नहीं चयनित हुए हैं, उनको ऑनलाइन रूप से भी कक्षाएं अटेंड करने की सुविधा होगी। हम लोग की जो मुख्य क्लासेस होंगी, हम लोग उसको यूट्यूब लाइव पर और फेसबुक पर लाइव करेंगे। हमारा एक चैनल है, उस पर भी ये उपलब्ध रहेंगी। उसके अतिरिक्त जो ऑनलाइन ई लर्निंग कंटेंट प्लेटफॉर्म जो बना है अभ्युदय का, उस पर भी वहाँ से भी कुछ कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित होंगी। एक सवाल ये भी है डीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीएम साहब और आप खुद भी बच्चों की क्लास लेने वाले हैं, ये भी एक उत्सुकता है बच्चों में, उसके बारे में बताइए कि आप लोग किस तरीके से अपना सेशन रखेंगे, क्योंकि जन सुनवाई का कार्यक्रम रहता है, तमाम सरकारी कार्यक्रम रहते हैं, उसके बाद कैसे आप निर्धारित करेंगे अपनी क्लास? देखिए, ये योजना आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता की योजना है। तो यह जिस तरह से हम लोग अन्य योजनाओं के लिए समय निकालते हैं, इस योजना के लिए भी निश्चित रूप से समय निकालेंगे। और हम लोगों का काम जो होगा, बताया जैसे डीएम साहब ने अपने उद्बोधन में बताया कि हमारे साथ जो हमारे जॉइंट मजिस्ट्रेट हैं जुनैद, वो 3rd रैंकर हैं, सीडीओ भी 26 रैंकर हैं, और ये सब नए बैचेज के हैं। और फिर हमारे पास एक आईपीएस ट्रेनिंग भी हैं। तो हम जो नए बैचेज के जो लोग हैं, उनको इस्तेमाल हम मेंटरिंग में भी करेंगे। उसके अलावा जो हमारे फैकल्टी हैं, जो हमने हर सब्जेक्ट के लिए, जैसे पॉलिटी है या इकोनॉमिक्स है या ज्योग्राफी है, सबके लिए एक मेंटर फैकल्टी रखा है। उनके साथ हम बैठकर जो हम लोगों का जो अनुभव रहा है, उसके आधार पर हम जो लेसन प्लान तैयार करेंगे, उसमें हमारा योगदान रहेगा। उदाहरण के लिए डीएम साहब जो है, उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री था, तो हिस्ट्री संबंधित क्या तैयारी हो सकती है, कैसे कर सकते हैं, और इसी तरह से जनरल स्टडी है, उसको कैसे कर सकते हैं। इस संबंध में हम लोग विस्तृत जो स्टडी तैयार करेंगे, उसमें हम लोग का इनपुट रहेगा। उसके अलावा मेरा जो जैसे मैं फिजिक्स मैं चाहता हूँ, फिजिक्स में अपने कंसेप्ट में हम लोगों को बताऊँ, तो मैं फिजिक्स की क्लासेज लूँगा। डीएम साहब से भी अनुरोध रहेगा कि वो हिस्ट्री की कुछ क्लासेज लेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाएंगे जिसमें अधिकारियों के अनुभव का भी लाभ मिले और साथ में फैकल्टी के माध्यम से जो कोर्स कंटेंट है वो भी पूरा हो। आपको बता दें, कोचिंग में कमिश्नर द्वारा फिजिक्स तथा डीएम द्वारा इतिहास पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ कई अन्य आला अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। छात्रों को माध्यमिक स्कूल और प्राइवेट कोचिंग के उत्कृष्ट शिक्षा विषय विशेषज्ञ भी कोचिंग प्रदान करेंगे। योजना के अंतर्गत केवल कोचिंग ही नहीं, बल्कि आईएएस, पीसीएस की तैयारी कराने वाले छात्राओं को मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। बरेली के नामचीन सेक्रेड हार्ट्स स्कूल में आज अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पहले स्कूल में खड़ी बसों में लगी और फिर उसने विकराल रूप ले लिया और स्कूल की बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर आधा दर्जन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। आपको बता दें, धू धू कर जल रही इन बसों और स्कूल में लगी आग की ये तस्वीरें प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धमकोट चौराहे के पास की हैं, जहां आज करीब 9 बजे स्कूल में खड़ी बसों में आग लग गई और आग की लपटें इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में उसने स्कूल की बिल्डिंग को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर कई थानों की पुलिस, सिविल डिफेंस, स्थानीय लोग और फायर विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग कैसे लगी, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। क्या नुकसान अभी तक बताया जा रहा है? ये सेक्रेड हार्ट स्कूल है, इसमें 2 बसों में आग लगी सबसे पहले, उसके बाद और भी चारों तरफ फैली। तत्काल फायर सर्विस से कंट्रोल कर लिया गया है। इसकी जांच के इसके आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है। क्या कैसे आग लगी है कुछ हद तक स्पष्ट हो पाई? कितनी गाड़ियाँ लगी हैं? ये 2 गाड़ियाँ फायर सर्विस से लगी हैं, जिससे आग बुझा लिया गया है और आग को पूरा हर ढंग से जो है इसको बुझाने का, उसके लिए भी जो है सारा व्यवस्था बना दी गई है। इसमें सारी आग बुझ चुकी है। अब इसके साथ साथ इसके आग लगने के कारणों की जांच कराई जा रही है फायर सर्विस से, और हमारी जो है सीओ साहब से दोनों लोगों कहा कि इसकी पूरी गहनता से जांच करेंगे। बरेली से ऋषिपाल गंगवार के साथ बॉबी वर्मा की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।